मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 26 जून 2024 और यहाँ पे 27 जून 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पसंद आए जरूर कमेंट करके बताइए और मैं आपको बता दूं कि 27 और 28 को मैं अवेलेबल नहीं हूँ। मैं थोड़ा आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ इसलिए नहीं रह पाऊंगा अवेलेबल। तो आपको 2 दिन एनालिसिस की वीडियो नहीं मिल पाएगी, लाइव कॉल्स नहीं मिल पाएगा। इसके लिए माफी चाहता हूँ। 2 दिन थोड़ा सा बाहर हूँ इस वजह से, ठीक है। फिर हमारी मैं आ जाऊंगा, शुक्रवार को आ जाऊंगा रात में। शुक्रवार है 28 तारीख है, रात में आऊंगा। फिर 29 को तो सैटरडे ही है। संडे को एक वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ अपने मोबाइल ऐप पर, 7 वंडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 949 का उसके अंदर प्राइस है, लेकिन उसके अंदर वो मटेरियल आपको मिलेगा जो आपके पूरे ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करता हूँ फिलहाल बैंक निफ्टी पे। और कल मैंने आप लोगों को बैंक निफ्टी में के बाद बताया था कि बैंक निफ्टी एक नया हाई और लगा सकता है, 52,988। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग 53,000 53,000 पहुंच गए मालिक। 53,000 तक पहुंच गए, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं। इसका तो मंथली एक्सपायरी भी निपट गया, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, लेकिन इसका तो निपट गया। थकावट से हालत खराब हो रही। 52,988 पे हाई लगाया, 52,870 पे क्लोज कर रहे हैं। लगभग आप कह सकते हैं कि 110 पॉइंट हम लोग नीचे आके क्लोज कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा खराब क्लोजिंग नहीं मानूंगा, क्योंकि 52,373 का लो लगाया है। तो आप कह सकते हैं कि 52,000 52,000 से 52,500 के बीच में ही अब इसका सपोर्ट आ चुका है। क्या आ चुका है? सपोर्ट आ चुका है। ये आपको पता चल गया। ऊपर रेजिस्टेंस एक ही है और वो है 53,000 का। इसके ऊपर जब तक नहीं निकले तब तक अभी हम सेल और राइज वाला मोड पे रह सकते हैं। तो खैर चलिए, अभी मैं इसको शिफ्ट करता हूँ। देखिए अब ये ऊपर कहाँ जाके टिकेगा रुकेगा नहीं पता है ना, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर है। तो इसी के लिए हम लोग ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं कि कहाँ पर ज्यादा हेवी कॉल राइटिंग हो रखा है। अब नेक्स्ट एक्सपायरी वाला यानी कि 3 जुलाई वाला। तो यहाँ पे देखिए एट द मनी अगर आप देखते हैं तो 52,900 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं और 53,000 जो नजदीक में है यहाँ पे लगभग 18 लाख हमारा कॉल राइटर है। अब पुट राइटर लगभग लगभग 11 लाख। तो 53,000 पे ज्यादा रेजिस्टेंस है इसको, ये एक हडल है। इसके ऊपर अगर ये निकल के सस्टेन क्लोजिंग करता है तो ये फिर आपको 200 से 300 पॉइंट का रैली बना के दे सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी नहीं देगा, एक आध दो दिन आपको तंग करेगा, एक आध दो दिन आपको सताएगा। तो जैसे ही ऊपर निकले आपको वहां पे बिकवाली के बारे में सोचना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचना चाहिए। अब नीचे की तरफ 52,500 पहला सपोर्ट आ रहा है और उसके बाद के 52,500 पे देखिए 10,86,000 है। पुट राइटर कॉल राइटर 8.5 लाख है, तो जाहिर सी बात ये सपोर्ट है। लेकिन सबसे बढ़िया सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वो आता है 52,200 से 300 के आसपास में। आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो 52,300 और 52,200 ये दोनों को मिला के कॉल पुट राइटर देखें तो लगभग लगभग 4 लाख के आसपास में है। 2 1 3 1 4 लाख। और यहाँ पे अगर कॉल राइटर की बात करें तो लगभग लगभग 1.25 लाख के आसपास में। तो 52,200 से 300 के आसपास आता है तो खरीदारी आपको आता हुआ नजर आएगा। ये एक लेवल पता चल गया कि कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। इसलिए क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पर है तो एग्जैक्ट ऊपर में कहाँ टिकेगा ये बता पाना मुश्किल हो जाता है, जब तक कि एक दो बार रिजेक्शन ना ले ले। अभी रिजेक्शन 53,000 के पास में है ना, अभी के लिए रिजेक्शन पॉइंट है 53,000 ये एरिया। तो अब अगर मान लेते हैं कि ये यहीं से ऊपर निकलता है तो खरीदारी तो हम तब करेंगे जब ये 53,000 के ऊपर निकलेगा। इसके ऊपर निकलेगा तो एक रिस्क लिए के रिस्की ट्रेड होगा। इसके ऊपर एक बाय का पोजीशन बनाया जा सकता है और इस कंडीशन से जो है टारगेट आपके बनेंगे वो 53,100 से 53,200 तक का। अभी फिलहाल ज्यादा उम्मीद ऊपर नहीं करेंगे, हम लोग यही रखेंगे। ये सोच के चलना है कि अभी इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, वहां से गिर जाएंगे। तो ये ध्यान रखना। और 53,200
150 इसके आसपास आते ही आपको एक प्रॉफिट को बुक कर लेना है, ये ध्यान रखना है। कॉल ऑप्शन अगर आप लेना चाहें तो जरूर लीजिए, 53,000 के ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब यहाँ पर एक बात तो ये हो गया, दूसरी बात कि सेल साइड का अगर पोजीशन बनाना है तो देखिए सेलिंग के लिए पोजीशन बनाने का जगह बनता है सही से, वो है 500 के नीचे। ये चार्ट पे अगर हम क्लोजिंग देखते हैं तो 52,870 के आसपास में क्लोज कर रहा है। अब 500 के नीचे तो इतना नीचे कौन वेट करता है, पहली बात ये बताइए, नहीं कोई वेट करेगा, जाहिर सी बात है। तो डे के चार्ट पर अगर हम देखा जाए तो 52,870 के आसपास में क्लोजिंग हो रहा है। तो अगर ये 52,800, ये अंतिम कैंडल इसकी नहीं बनी इस वजह से ऐसा दिख रहा है, अगर ये 52,800 के नीचे अगर निकलता है, मान लेते हैं सेल करने के लिए अगर ये 52,800 के नीचे निकलता है तो एक सेलिंग के साइड चले जाइए, और इस कंडीशन से आपको टारगेट आपको 52,700 से 52,600 और 52,500। अगेन बता दूं कि 52,500 अभी इसका सपोर्ट बन रहा है, लेकिन अगर ये तोड़ता है तो एक बार हो सकता है अपने लोअर लेवल के पास आ जाए, जो कि 52,400 के आसपास में आता है। ठीक है, यहाँ पर गलती से भी अगर ये आपको 52,000 के आसपास मिल जाए या 52,100 पर आता हुआ मिल जाए तो यहाँ पर हर हाल में खरीदारी बाइंग पोजीशन बन सकता है, लेकिन इसका संभावना नहीं है फिलहाल। अगर आता है तो ये 52,400 52,200 ये सपोर्ट का काम करेगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, अगर आपने ये काम किया सेल किया तो पुट ऑप्शन को बाय करने की तरफ देखेंगे तो 52,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं हुआ इनकेस और ये गैप अप खुलता है, मान लेते हैं ऐसा नहीं होने पर अगर ये डायरेक्टली गैप अप खुल जाए किसी कारणवश, अच्छा बात रहा तो ये हो सकता है कि आपको 53,500 पे खुल जाए, खुलने का कहीं हो सकता है। तो यहाँ पर से भी हमारा डिसीजन सेल का ही होगा, और अगर ये 53,200 से लेकर 53,300 के आसपास में खुलता है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल का ही पोजीशन बनाएंगे, यानी हम सेल ऑन राइज पर ही अभी टिके रहेंगे, क्योंकि ऊपर अभी इसका रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है। अब ये देखना है कि कितना देर वो होल्ड कर पाता है। टारगेट नीचे के साइड में 53,100 से लेके 52,700 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो 53,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं, इंडेक्स नीचे पुट ऑप्शन ऊपर। मेरे टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आज वहाँ पे कॉल्स मिला था आपको, कॉल साइड का उसके टारगेट आगे सारे, पुट साइड का लेवल दिया तो उसके भी टारगेट आगे, आप जाके देख सकते हैं। चलिए खैर कोई बात, यहाँ पे गैप अप हो गया क्या सिचुएशन, अब गैप डाउन की सिचुएशन की तरफ चलते हैं। 2 दिन में अभी फिलहाल बाहर रहूंगा तो कॉल आपको नहीं मिल पाएगा, इसके लिए माफी है। अगर ये गैप डाउन नीचे खुल जाता है 52,100 पर, ये बहुत अच्छा लेवल है जहां बाय कर सकते हैं। 52,000 पर मिलता है, बहुत अच्छा जगह है जहां और बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 52,300 से 52,400 पे भी खुलता है तो एक बार पोजीशन बाय साइड का बनाया जा सकता है। टारगेट ऊपर के साइड में 52,500 से 52,800 तक का टारगेट लेके चल सकते हैं। कॉल साइड का ध्यान देंगे तो आप इसमें 52,300 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही सिंपल है, अभी सेल ऑन राइज रहिए और बाय ऑन डीप चलिए, सेल ऑन राइज बाय ऑन डीप। अब चूंकि कल निफ्टी का एक्सपायरी होगा, है ना, चलिए हम लोग जरा निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी का एक्सपायरी होगा। सबसे पहले 24,000 की तरफ ये जा रहा है, 23,900 के आसपास तो आज हम लोग पहुंच ही गए थे ना, 23,900 के आसपास में हाई लगाया था, 23,889 वही पहुंच गया। और आप देखिए क्लोजिंग भी 868 पर है, यानी कि लगभग लगभग इसने क्लोज इक्वल टू हाई रखा है, क्लोज इक्वल टू हाई यानी कि तेजी का माहौल बना रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि जैसे जैसे 24,000 पे पहुंच रहे हैं तो हर्डल तो स्टार्ट हो रहा है, नीचे सपोर्ट अब 23,600 और बढ़िया सपोर्ट 23,500 पे बैठ गया आगे, पहला सपोर्ट 23,700 का, ठीक है, अलग अलग। अब हम यहाँ पे ऑप्शन डेटा को पहले देखेंगे, इस पर 27 तारीख को इसका एक्सपायरी है कल, ठीक है। पीसीआर वैल्यू 1.27 है और एट द मनी हम लोग 23,850 पर कहीं क्लोज कर रहे हैं।
अब यहाँ पे 46 लाख पुट राइटर है इस जगह पर और कॉल राइटर 35 लाख। तो 23,850 के ऊपर अगर ये रहता है तो ये सपोर्ट का काम पहला करता है और ये ऊपर आपको 23,950 तक लेके जाने का कोशिश करेगा, जहाँ पे 30 लाख पुट कॉल राइटर है और पुट राइटर 7 लाख है। तो ये बात क्या बता रहा है कि 23,950 को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, है ना, दिक्कत है। 23,950 को ब्रेक नहीं कर पाएगा, वहां से रिजेक्शन ले लेगा, यानी कि 24,000 के आसपास में। तो आप ऐसे भी मंत्र पकड़ सकते हैं कि 24,000 के जितना नजदीक पहुंचे वहां पे हम एग्जिट करेंगे या सेल साइड का पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, सेल साइड। अब नीचे की साइड में हम ये देखते हैं कि 23,700 पहला सपोर्ट का काम करेगा, जहां पे 88 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर मात्र 34 लाख है ही नहीं उसके मुकाबले, यानी इसके नीचे नहीं जा रहे। अगर चला गया तो 50 पॉइंट और पकड़ेंगे, लेकिन इसके नीचे जाने की संभावना कम है। 23,650 पे 39 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर लगभग 8 लाख। तो ये दो एरिया के नीचे तो हम नहीं जा रहे, हमारा सपोर्ट ही है। तो चलिए इसको भी सोचना भी नहीं उसके बारे में। अब कुछ विध्वंसक चीजें हो जाए तो अलग बात है ना, रात भर में माहौल बदल जाए देश का, वर्ल्ड का, सबका, तो अलग बात है। खरीदारी हम हाई को तोड़ेंगे तब, यानी कि 23,900 के ऊपर अगर बाय करने का चांस बनता है तो 23,900 के ऊपर बाय करेंगे और इस कंडीशन से जो टारगेट होगा 23,950 से 24,000, ज्यादा की उम्मीद नहीं करिएगा ऊपर, क्योंकि ऊपर अभी रजिस्ट्रेशन कल वैसे भी एक्सपायरी, लोग प्रॉफिट बुक करेगा, तो ज्यादा का उम्मीद नहीं करना है। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत टाइप से 23,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये सेल साइड जाता है, इनकेस अगर सेल करने का मूड बनता है, तो सेल कहाँ करेंगे? 23,850 ये एरिया के नीचे, क्योंकि ये अभी सपोर्ट है, इसके नीचे आ जाएगा तो थोड़ा सा और पकड़ लें सेफ्टी। 23,800 इसके नीचे निकल जाए तो सेल करिए, और इस कंडीशन से भी नीचे टारगेट आपको पहले ही बता दिया 23,750 से 23,700। थोड़ा मोड़ा झटका लगा तो 23,650 फिलहाल ये तक रुक जाएगा। पुट ऑप्शन पे ध्यान दे सकते हैं, और पुट ऑप्शन आप 23,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। इसके भी गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन अगर हम समझें तो गैप अप का बात वही बात है कि 24,000 के जितना नजदीक मिले तब हम प्रॉपर सेल करेंगे। 24,000, 23,975, 23,950 भी कर सकते हैं। टारगेट 23,950 से 23,850, ज्यादा खराब होने के कंडीशन में 23,800 से लेके 23,750 फिलहाल। पुट ऑप्शन इस कंडीशन से 24,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। निफ्टी के जितने भी मैं स्ट्राइक प्राइस बोल रहा हूँ वो सारे नेक्स्ट वीक वाला लेना है। बैंक निफ्टी का तो आज एक्सपायरी हो गया, निफ्टी का कल एक्सपायरी, तो जितने भी निफ्टी का मैं कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बोल रहा हूँ वो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी का ही सोच के चलना है कि नेक्स्ट एक्सपायरी वाला है। करंट वाले का प्रीमियम बहुत जल्दी से डिके होता है इस वजह से। गैप अप के बाद हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन कहाँ करना है? अगर ये गैप डाउन ही खुल जाए पहले 100, 150, 200 पॉइंट तो अच्छी बात है। 23,600 पे मिलता है एकदम परफेक्ट बाइंग करिए। 23,650 पे मिलता है तो बाय करिए, और 23,700 पे मिलता है तो बाय करिए। और बाय करने के बाद अगर ये नीचे आ जाता है तो सेल बाय साइड में नीचे में क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, है ना। टारगेट की तरफ 23,750 से लेके 23,900 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 23,700 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। 650 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, बृहस्पतिवार 27 जून 2024 के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक संडे को वेबिनार ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, 7 वंडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।